कई भंते लोगों की देखिए यहाँ पर तबीयत भी बिगड़ रही है। आप देखिए किस तरीके से इनकी तबीयत सीरियस पड़ी है। दो लोग जो है किस तरीके से इनके जो माथा उनको दबाने का काम कर रहे हैं, पैर को किस तरीके से ये लोग सहला रहे हैं। और ये देखिए बिल्कुल इनकी जो स्थिति है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल स्थिति नाजुक होती कोई जा। हम चाहते हैं कि ये जो 1949 का बीटीएमसी एक्ट है ये रद्द हो जाए। तो उस दिन से कुछ खाए पी हुए हैं कि नहीं, हम कुछ खाए पिए नहीं और हम तब तक नहीं खाएंगे जब तक सरकार दखल नहीं। चल रहे हैं। सारा का पूरा महाबोधि मंदिर का स्टाफ है वो बुद्धिस्ट नहीं है, कमेटी बुद्धिस्ट नहीं है, और जो मेंबर बना के रखे वो नामधारी केवल बौद्ध है। वो 3 महीना पे आते हैं, 1.5-2 घंटा बैठते हैं, थोड़ा नाश्ता चाय पानी पीते हैं, जो किराया भाड़ा मिलता है जाने आने का वो लेते हैं और खिसक जाते हैं। दोस्तों जरा सोचिए, अगर मस्जिद में कोई पंडित चला जाए और मंदिर में कोई मौलाना चला जाए तो फिर क्या होगा। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से इस देश में इस तरीके से कोई घटना होती है तो दंगा भड़क जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि बिहार के बोध गया जो टेम्पल है, महाबोधि जो टेम्पल है, इसमें पिछले 1949 से ही ब्राह्मणों का कब्जा है। और उसी को कब्जा को मुक्त करने के लिए आज देखिए पूरे देश भर के भंते लोग यहाँ पर जो है इस एक्ट के खिलाफ, जो बीटीएमसी एक्ट कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है बोध गया टेम्पल बीटी यानी बोध गया टेम्पल मैनेजमेंटिंग कमेटी, जिसको ये लोग निरस्त करना चाहते हैं। क्योंकि संविधान 1950 में लागू हुआ और ये जो कानून है 1949 का है। सोचिए ये कितना इलीगल है। और इसी को खत्म करने के लिए पूरे भंते लोग जो है, आपको बता दूं कि 12 फरवरी 2025 से ही अनिश्चितकालीन ये लोग धरने पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और कई भंते लोगों की देखिए यहाँ पर तबीयत भी बिगड़ रही है। आप देखिए किस तरीके से इनकी तबीयत सीरियस पड़ी है। दो लोग जो है किस तरीके से इनके जो माथा उनको दबाने का काम कर रहे हैं, पैर को किस तरीके से ये लोग सहला रहे हैं। और ये देखिए बिल्कुल इनकी जो स्थिति है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल स्थिति नाजुक होती कोई जा रही है। और आपको बता दूं कि 12 फरवरी से ही लगातार ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। लेकिन अब तक सरकार के तरफ से कोई अपडेट नहीं दिया गया है, प्रशासन के तरफ से कोई अपडेट नहीं दिया गया है। आखिर पूरा मामला क्या है आपको तमाम लोगों से मिलकर हम बताएंगे। तो आइए, क्या नाम हुआ आपका? नाग धम्म रक्षित। कहाँ से आए हैं आप? नागपुर से है भगवान नगर। नागपुर से आए हैं, किस लिए आए यहाँ पर? हम चाहते हैं कि ये जो 1949 का बीटीएमसी एक्ट है ये रद्द हो जाए। तो आप कितने तारीख से आए हैं? हम 12 तारीख से यहाँ हो। अच्छा, जिस दिन आंदोलन की शुरुआत हुई उसी दिन से आप आए हैं? जी जी। अच्छा, तो उस दिन से कुछ खाए पी हुए हैं कि नहीं, हम कुछ खाए पिए नहीं और हम तब तक नहीं खाएंगे जब तक सरकार दखल नहीं। तो सिर्फ आप ही नहीं खा रहे हैं कि जो लोग आंदोलन में बैठे हैं वो भी सब लोग भूखे ही हैं? तो लोग भी नहीं खा रहे। तो सरकार की तरफ से कोई आश्वासन आया, कोई अपडेट आया आप लोग? नहीं, सरकार तो अभी हृदयहीन हो चुकी है, मानवताहीन है। मानवताहीन है। हाँ। अच्छा, ये 1949 में जो है महाबोधि टेम्पल के लिए एक्ट लाया गया था और अभी इसे खत्म नहीं किया गया है। ब्राह्मणों का कब्जा, इसी को मुक्त कराने के लिए आप लोग अनवरत धरने पर बैठे हैं। जी। तो क्या उम्मीद है, कहीं से उम्मीद दिख रही है अभी आप लोग? अभी तो हृदयहीन मानवताहीन सरकार से कोई उम्मीद नहीं। तो अभी जिस तरीके से आपकी जो लेकिन हम स्थिति, यहाँ से निरंजना घाटी जाएंगे। अभी जो आपकी स्थिति है, शरीर में क्या प्रॉब्लम अभी महसूस कर रहे हैं? अभी दाना पानी नहीं है, गैस का प्रॉब्लम, गैस हो रहा है, बॉडी पेन भी कर रही है। ये चेस्ट में काफी पेन है। चेस्ट में पेन है। तो देखिए ये भंते जी हैं और ये जब से इस धरना का शुरुआत हुआ तब से लगातार यहाँ पर बैठे हुए और इनकी स्थिति बिल्कुल बिगड़ती हुई जा रही है। इनके देखिए चेस्ट में पेन है, जिसको लेकर ये सहला रहे हैं, पैर में दर्द है और ये बता रहे हैं कि कुछ खाए हुए बिना ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि गैस जो है उठना पेट में लाजमी है। तो ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बैठे हैं। बाकी पूरी बात हम विस्तार से समझेंगे और लोग भंते लोग हैं, इनसे हम विस्तार से समझेंगे कि क्या है ये पूरा मामला, समझने की कोशिश करेंगे। सर इसको थोड़ा सही कर लीजिए। सर ये पहले तो बताइए कि आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं? बीटीएमसी एक्ट की चर्चा हो रही है, क्या है ये बीटीएमसी एक्ट? आसान भाषा में समझाइए। क्या
अंग्रेजों के जमाने में बर्मा के राजा ने इस महाबोधि महाविहार को, बहुत बड़ा ऊंचा टीला था तो इसको खुदवा करके निकाला। अलेक्जेंडर कनिंघम आए, उन्होंने इस खुदाई में सारा जो कुछ रिपोर्ट बनाई, किताब बनाई। महाबोधि विहार जो है ये सम्राट अशोक ने बनाई वाली विरासत के जगह पे बना वाला स्थान जो है, तो उस समय में यहाँ पर एक बोधगया में महंत था गोसाई घमंडी गिरी, उसका कहना था कि ये मेरे जमीन में मिला हुआ है, अच्छा। इसलिए ये मेरा है। क्योंकि एक मुस्लिम राजा ने एक दान पत्र हमको दिया है, तो ये दान पत्र में ये सब मेरा मालिक, मैं उसका हूँ। तो वो मालिकाना हक बता करके उस समय से कब्जा किए हुए हैं। तो 1590 के बाद कोई घटना बताते हैं कि 1590 के बाद में कोई मुस्लिम राजा से इन्होंने दान पत्र लिया था, लेकिन वो दान पत्र की भाषा अलग होने की वजह से कोई पढ़ नहीं पाता था, तो उनका दावा था कि ये मेरा ही है। उनको गांव मिला था, इसके बगल का गांव मिला था उसका, ये महाबोधि विहार के टीले से या इससे कोई लेन देन नहीं था, बगल में मिला था। बगल में मिला था। तो उन्होंने दावा करते रहे कि हमारा है, हमारा है, हमारा है। ये जब खुदाई में निकला है, तो फिर लोग देश विदेशों से आने लगे, बौद्ध देशों से आने लगे। तो क्या हुआ कि वो बोधगया महंत ने अपना वहां पर जम करके कुछ लठेतों को रख करके इस पे कब्जा कर लिया कि हमारा है। तो बाहर देश से आता था, उससे वो लोग मोटा रकम दान दक्षिणा लेता था, अन्य लोगों को वहां आने नहीं देता था। जाड़ों में बुद्ध के मूर्ति को कपड़ा पहना देता था और बोलता था ये शिव जी है, तिलक लगा देता था। इस तरह का भी काफी दौर चला। 1891 में अनागारिक धर्मपाल लंका से आए। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक भारत में बनी वाली संस्था विदेशियों की थी। अलेक्जेंडर वो उनका सर एक जो थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख, तो उन्होंने लंका के अंदर एक बहुत बड़ा डिबेट हुआ था। वो डिबेट अखबारों में छपा था, क्रिश्चियन लोगों के साथ में डिबेट हुआ था। तो उसमें क्रिश्चियन लोग हार गए। तो वो डिबेट सुन करके अमेरिका, एक रशियन लेडी मेरी ब्लावस्की, वो श्रीलंका में जाके बुद्धिस्ट बनी। दूसरे सर हेनरी एल्कॉट थे अमेरिका के, वो कर्नल थे, वो भी वो डिबेट सुनने के बाद आकर के वो बुद्धिस्ट बने और लंका में बुद्ध धम्म का प्रचार शुरू किया। तो उस समय एक नवयुवा, उनका नाम था डेविड हेवा वितरणी, क्योंकि वहाँ सरकार में ऐसे कानून ये बना दिया था कि नाम अंग्रेज जो बताएगा वही क्रिश्चियन चर्च से रखा जाएगा। तो उनकी माँ बुद्धिस्ट थी, मल्लिका। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बुद्ध धर्म का काम करे। तो वो बेटा जो है उस समय अनुवाद का काम करता था, अंग्रेजी लोगों के साथ में सिंगली भाषा का अनुवाद करता था। तो उन्होंने अपना नाम धर्मपाल रख लिया और वो भारत आए, अनागारिक धर्मपाल। 1851 में आए तो जब देखा यहाँ का हाल, जानवर घूम रहे हैं, पशु घूम रहे हैं, सुअर घूम रहे हैं, बहुत दुखी हुए और बोधि वृक्ष के नीचे उपेक्षित पड़ा हुआ है। तो वहां पर वो वज्रासन है, जहाँ सम्राट अशोक ने वज्रासन बनाया है, भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त किया, उस स्थान को याद रखते हुए वहां पर वो फूट फूट के रोए और उन्होंने संकल्प किया कि मैं हमारे तथागत बुद्ध जो है उनके स्थान को न्याय दिलाने के लिए मैं आजीवन यहाँ पर अपनी कुर्बानी दूंगा। तो अनागारिक धम्मपाल जी ने 1891 में महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया नाम की संस्था बनाई, महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका नाम की संस्था बनाई। इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, कई देशों में गए और यहाँ तक कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी जो है वो गए हुए थे। गांधी परिवार एक बम्बई का उनको ले गया था अमेरिका में। तो वहां पर जो वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस थी, माने विश्व धर्म संसद, तो विश्व धर्म संसद में उनको बोलने का मौका नहीं था। तो तब उन्होंने यहाँ शंकराचार्य को तार भेज के लिखा पढ़ी की। तो शंकराचार्य ने कहा कि तुम जो है शूद्र हो, कायस्थ हो, तो इसलिए तुम ब्राह्मण धर्म के प्रतिनिधि नहीं बन सकते। तो स्वामी विवेकानंद जी बहुत दुखी हुए कि मैं भारत से इतने दूर से आया हूं और ब्राह्मण धर्म का तुम प्रतिनिधि नहीं बन सकते, ऐसे शंकराचार्य ने लिख के भेजा है और बोला कि तुम शूद्र हो, कायस्थ हो। बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। अंत में उस सभा में किसी तरह से भारत का प्रतिनिधित्व हो। तो अनागारिक धम्मपाल जी जो लंका से आमंत्रित थे, तो अनागारिक धम्मपाल जी ने कहा कि बुद्ध भूमि से आया हुआ है, ये नौजवान जो है 26-27 साल की उम्र है और इनको भारत की ओर से बोलने को मौका मिलना चाहिए। कोशिश किया, नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरा जो भाषण का समय है, मेरे को तुमने बुलाया है, मेरे समय में से कम 10 मिनट इनको दान दे दो ताकि ये बोल पाए भारत की ओर से।
तो क्या हुआ कि 10 मिनट तो नहीं, उनको 5 मिनट बोलने का मौका मिला और दुनिया में स्वामी विवेकानंद महान बने अनागारिक धम्मोपाल जी की वजह से। तो अनागारिक धम्मोपाल जी लंका के थे, भारत के सिलेबस में कुछ पढ़ाया नहीं जाता उनके बारे में, वो भारत में ही जिंदगी भर रहे। सारनाथ, कुशीनरा, ये बुद्ध के शांत को उत्थान करने में उन्होंने जीवन लगाया और 1933 में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने गांधी जी से यहाँ पर गया के राष्ट्रीय अधिवेशन में, गया का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें काफी भारत के साधु लोग, जो महापंडित राहुल संकृत्यायन बाद में बने, पहले वो स्वामी रामोदार थे, तो वो तमाम लोग, भजनानंद कौशल्यायन, महापंडित राहुल संकृत्यायन, ये भंते नहीं थे, साधु थे, तो ये लोग भी मांग किए थे कि बुद्ध गया का स्थान बौद्धों को दे दिया जाए। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मांग किया था। तो गांधी जी ने कहा कि पहले देश को आजादी मिल जाने दो, देश को आजादी मिलेगा, उसके बाद बुद्धिस्ट का स्थान बुद्धिस्ट को दे दिया जाएगा। तो क्या हुआ कि देश को आजादी मिली, लेकिन बौद्धों का स्थान बौद्धों को नहीं मिला। बाबू राजेंद्र प्रसाद जो थे, उनके नेतृत्व में कमेटी बनी, वो कमेटी में 4 हिंदू 4 बुद्धिस्ट मेंबर बनाया गया, उसको बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 नाम दिया गया। तो बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 बनाया और उसमें मेजोरिटी में, माने बोध गया के जो महंत था जिससे लड़ाई चल रही थी, उसको आजीवन सदस्य बना दिया। तो बोध गया का महंत उसमें आजीवन सदस्य बने रहा। गया का जिलाधिकारी हिंदू होने पर वो अध्यक्ष वहां पर बने रहा। 4 नाम के लिए बुद्धिस्ट को मेंबर बनाते थे और वही 4 नाम के बुद्धिस्ट अभी भी चल रहे हैं। सारा का पूरा महाबोधि मंदिर का स्टाफ है वो बुद्धिस्ट नहीं है, कमेटी बुद्धिस्ट नहीं है, और जो मेंबर बना के रखे वो नामधारी केवल बौद्ध है। वो 3 महीना पे आते हैं, 1.5-2 घंटा बैठते हैं, थोड़ा नाश्ता चाय पानी पीते हैं, जो किराया भाड़ा मिलता है जाने आने का वो लेते हैं और खिसक जाते हैं।